गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और आज का जो ब्लॉग शुरू होता है इस समय दोस्तों मॉर्निंग यानी डेली रूटीन का नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो जब कभी टाइम मिल जाया करेगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि वो वीडियोस जो होते हैं डेली रूटीन के वो कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं। कई हमारी तरह जो लेडीज़ें हैं उन्हें ये लगता है कि हमारे पास ही सबसे ज़्यादा काम है, अगले के पास इतना नहीं है, उन्हें फ्री टाइम मिलता होगा पढ़ने के लिए। तो ये सारी चीज़ें रहती, जब हम दूसरों को देखते हैं तो एक हम लोग फिर ये हमारे माइंड में आ जाता है, नहीं यार हम अकेले नहीं हैं इस संघर्ष में, हमारी तरह तमाम सारी लेडीज़ें हैं जो ये सारी चीज़ें झेल रही हैं। तो फिर एक मोटिवेशन के साथ, खूब जोश के साथ फिर पढ़ना स्टार्ट करती हैं या फिर जो भी आगे करना चाहती हैं अपना काम शुरू करती हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप लोगों को तो पता ही है 6 दिसंबर को हिंदी का एग्ज़ाम है, एलडी ग्रेड का। और अभी भी कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। जैसे कि टीजीटी पीजीटी का है कि होगा कि नहीं होगा। तो देखो अब हम क्या बताएं कि होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीज़ें जब टाइम आएगा तो खुद धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और अभी कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया कि नहीं होगा, होना तो चाहिए। जो मतलब यानी टीजीटी पीजीटी पहले का पड़ा हुआ था। अब ये है कि आप लोगों ने कितना तैयार किया, कितना नहीं तैयार किया। उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस और रिवीजन ज़रूर करते रहिएगा, चाहे यूट्यूब से, ऑनलाइन क्लास से करो, ऑफलाइन या फिर बुक से, जैसा भी आपके पास जो भी हो अपना उस हिसाब से मैनेज करो। और बहुत ज़्यादा नए नए चीज़ों के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप अब बहुत कुछ मैनेज कर लो। और समय तो पता ही है इतनी जल्दी से निकलता चला जा रहा है, क्योंकि जब होता क्या है, जब हमारे पास वैकेंसियाँ नहीं थी तो ऐसा लग रहा था हमारे पास बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे। और अब देखो कितनी सारी वैकेंसियाँ आ गई, एमआरएस की भी आई हुई है और यानी केवीएस की भी आने की उम्मीद हो रही है कि उसकी भी आएगी, और टीजीटी पीजीटी की आएगी। तो इसलिए प्राइमरी जूनियर की ये भी सारी वैकेंसियाँ आएंगी। तो अब समय बहुत कम मिल पाता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और अब चीज़ें समझ में आ रही कि हाँ हम लोग पहले से तैयारी किए होते तो और इससे ज़्यादा मैनेज कर लेते। लेकिन चलो जो हुआ सो ठीक हुआ, और अब वो समय तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन जो हमारे पास आज का समय है इसे तो हम अपना यूज कर सकते हैं, बर्बाद ना करके। तो जैसे कि आप लोगों को लग रहा होगा कि जिस बहुत लोगों के मॉक टेस्ट में नंबर नहीं सही आ रहे हैं तो उन्हें डिमोटिवेशन हो जाता है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, और वैकेंसियाँ इतनी कम हैं एलटी में। तो देखो वैकेंसियाँ कम है वो हम ना आप कोई नहीं ज़्यादा कर सकता, लेकिन अभी और भी आपको चांस मिलेंगे। तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो आप तैयारी कर ही रहे हो। और कोशिश ऐसे किया करो कि जैसे आपने जिस टॉपिक को पढ़ा है उसी का मॉक टेस्ट दो, या फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन किया करो सॉल्व, तो आपके क्वेश्चन सही होंगे। और जब होता क्या है, जब हमारे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, चीज़ें हमें समझ में आती हैं और हमारे सही होते हैं, तो हमें और पढ़ने में अच्छा लगता है। और एक मोटिवेशन के साथ एक हमारे अंदर एक उम्मीद सी जग जाती है कि नहीं यार हम भी कुछ कर ले जाएंगे, क्योंकि हमारे इतने सही हो गए। यदि एक हम मिनिमम बता रहे हैं, जैसे आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए, वैसे तो 120 आने हैं आपके सब्जेक्ट से और 30 आएंगे जीके जीएस से, लेकिन एक हम बात बता रहे हैं, जैसे आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो इतना ज़्यादा यानी डिमोटिवेट हम लोग नहीं होते हैं। लेकिन जब ज़्यादा ही गलत हो जाते हैं तो ऐसे गलत होने स्टार्ट हो जाते हैं तो ऐसा लगता है अब इनको बंद कर दें, अब हमसे कुछ नहीं होएगा, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा माइंड में आने लगता है। लेकिन आप जब
जिस टॉपिक को पढ़ो उसको तैयार करो, फिर उसी पे क्वेश्चन सॉल्व करो, यानी मॉक टेस्ट दो। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे तो हमें क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं, कि यदि आपने आधुनिक पढ़ा, आधुनिक काल पढ़ा यानी, या फिर भक्ति काल, हम अपना हिंदी का बता रहे हैं कि हमारा हिंदी सब्जेक्ट है, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, जैसा भी हो, तो जिस भी टॉपिक को पढ़ो तो उसी टॉपिक को आप सर्च करो यूट्यूब पे। फ्री यूट्यूब पे इतनी अच्छी अच्छी क्लासें चल रही। अब आप बोलोगे कि अब हमको चैनल के नाम बता दो, तो बहुत सारे चैनल, हम कितने चैनलों के नाम बताएं आपको, आप उस पर सर्च करिएगा। जो भी टॉपिक आपने आज तैयार किया है, यदि बुक नहीं है तो आप बुक के चक्कर में ना पड़ो। यदि ऑनलाइन बैच लेना चाहते हो तो लो, नहीं तो अपना प्रैक्टिस सेट ले लो। जैसे कि आपने 150-200 का मतलब यानी सेट ले लिए प्रैक्टिस सेट के, उनको आप करके सॉल्व करो। और जो टॉपिक आपका कमज़ोर है उसको आप यूट्यूब पे डालो, उस पर पता है बहुत डिटेल वाली भी वीडियो आपको मिल जाएंगी। बस ये है थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको ढूंढना होगा। और ऐसा नहीं, टीचर सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस हमारा माइंड कहीं ना कहीं, हम लोग सोच जाते हैं ना कि हम फ्री में पढ़ रहे हैं इसलिए हमें कुछ मटेरियल नहीं मिल रहा है, लग रहा है, और फ्री में अच्छे टीचर नहीं पढ़ाते हैं, तो ये मतलब अपने माइंड में न रखो। टीचर सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बस ये रहता है कि जैसे आप कोर्स लोगे तो आपको हर टॉपिक पे कोई टेंशन नहीं रहेगी, वो मतलब सब कुछ आपको मिलेगा, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे यूट्यूब पे आपको पढ़ना है तो आप उसी टॉपिक को सर्च करिए, आपको कई सारे वीडियोस आ जाएंगे, कई सारे चैनल आपके सामने आ जाएंगे। फिर आप अपना जहाँ समझ में आए जिस टीचर से, वहाँ से अपना पढ़ लो। तो ऐसे किया करो। मॉक टेस्ट देना है तो दिन में अपनी स्टडी यानी उसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, और फिर आप उसी से रिलेटेड शाम को या फिर रात को जब भी टाइम मिले, यानी पढ़ने के बाद, फिर आप उसी के से क्वेश्चन सॉल्व करो। देखना आपके नंबर बढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा। और जब हमें क्वेश्चन अच्छे लगने लगते हैं, जब हमें हमारा मन लगने लगता है ना, तो हमें वो क्वेश्चन याद भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। और हम यदि 2 घंटे के लिए सोच के बैठे हैं तो 4 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। और जब हमें क्वेश्चन आते नहीं हैं, हम लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं और इतने सारे गलत हो रहे हैं, इतने सारे गलत हो रहे हैं, हमने सोचा भी है कि हम 2 घंटे कंटिन्यू बैठ के पढ़ाई करेंगे, लेकिन हम एक ही घंटे में इतना ज़्यादा ऊब गए कि तुरंत किताबें बंद किया, मोबाइल रखा, सो गए या फिर बाहर निकल गए, कुछ करने लगे, और इतना ज़्यादा परेशान से हो जाते हैं कि यार अब तो कुछ नहीं होने वाला है। और ये सभी के साथ होता है, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। टॉपिक सर्च करो, टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़ो, फिर मॉक टेस्ट दिया करो। दूसरी बात ये है कि सिलेबस को कंप्लीट करना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों ने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया होगा और यानी कि मॉक टेस्ट देने के चक्कर में पड़ गए होंगे। क्योंकि होता क्या है, आज के टाइम पे बहुत मतलब एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं ना कि मॉक टेस्ट देने से लोग पास होंगे, मॉक टेस्ट दोगी तभी पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने सब्जेक्ट पे कमान यदि अच्छी है, आपने अपने सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार किया है, तो ये आप 1 से 1.5 महीने यदि एग्ज़ाम के बचे तो मॉक टेस्ट दो। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है तो फिर सही से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अब तो वही है कि अब मॉक टेस्ट देने वाला टाइम है, अब बहुत टाइम नहीं बचा हुआ है। लेकिन अब बहुत लोग अभी भी बुक पूछ रहे, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सा चैनल पे पढ़ें। तो अब बुक मत लीजिएगा, हमारा कहना मानिए। ज़्यादा है तो आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा और कोई भी ऑनलाइन टीचर से, और एक बुक ले लो, प्रैक्टिस बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स की। तो आप उसी से क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि उसमें हर टॉपिक का अच्छा सा दिया हुआ है। और जैसे कि जो नई वाली बुक है, इसमें क्वेश्चन गलत नहीं है यूथ कंपटीशन में, और जो पुरानी वाली यूथ की है उसमें कई क्वेश्चन गलत मिल जाते हैं, नई वाली में गलत नहीं है। तो इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा और खूब सारा करते रहिएगा। जिस दिन आपने टॉपिक अपना अच्छे से तैयार किया, फिर उसी को बाद में अपना मॉक टेस्ट दो, देखना आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। और भी कुछ जानना हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करते रहिएगा और अपनी तैयारी खूब अच्छे से करो। और क्योंकि
ये जो समय है बहुत ज़्यादा कीमती है। चला गया समय फिर वापस नहीं आता, सिर्फ पछताने के अलावा, क्योंकि अब हम लोगों ने भी बहुत अपना टाइम बर्बाद कर दिया और उन्हें याद कर लो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और एक गिल्ट सी फील होती कि यार पहले कर लिए होते तो आज इतना तकलीफ़ ना होती। तो फिर